मुस्लिम्स पर, मुस्लिम महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो ये राम राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब से सत्ता में आया है, और हम इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हमेशा आवाज़ उठाएंगे। मुस्लिम महिलाओं, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, रेप होते हैं उनके साथ, उसको हमें काउंटर करना है और भगवाकरण, शिक्षा के भगवाकरण को हमें रोकना है। एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, भगवाकरण आरएसएस बीजेपी ये देश में नहीं चलेगा। ये अब एक प्रोटेस्ट है, यहाँ पर आए, इनको देखो कैसे उठा के लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको उठा के लेके जा रहे हैं, यहाँ पे इनको डिटेन करके लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हिजाबी लड़की थे, उनके सपोर्ट में यहाँ पे नारे लगाए, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्नाटक भवन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पुलिस वाले तैनात हैं, पीछे अर्धबल सैनिक तैनात हैं। जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, जो लोग हिजाबी लोगों के सपोर्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, उन सबको डिटेन कर लिया गया है। देखिए इन सब लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया। आप देख सकते हैं बस में वो सब लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया पुलिस के द्वारा। इन सबको डिटेन करके ले गए, जो यहाँ पे लोग आए हैं उन सबको द्वारा से डिटेन करके ले जाया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे बस में सबको डिटेन करके, यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। अभी सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो बैरिकेड्स हैं हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये बैरिकेड्स के ऊपर यहाँ लिखा है शांति, सेवा और न्याय। तो हम आपको बता दें शांति का जो मतलब है वो इन प्रोटेस्टर्स ने दिखाया है। वो लोग शांति से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उन सबको डिटेन करके ले गए हैं। और सेवा और न्याय, देखिए पुलिस का काम है सेवा करना, लेकिन उन सबको यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको डिटेन करके ले गए, तो वो न्याय कहाँ है? जब जो हिजाबी लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको क्लासरूम में बैठने के लिए, जब उनको क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जा रहा है, उनको बाहर ही रोका जा रहा है, तो ये कैसा न्याय है? जब संविधान हमें इजाज़त देता है हम अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं, तो फिर ये लोग उन्हें हिजाब पहनने पर मनाही क्यों कर रहे हैं? हम देख सकते हैं लिखा आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन सी आज़ादी? मुझे एक बात बताएं, कौन सी आज़ादी? जब इन लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया है तो किस चीज़ की आज़ादी? क्या वो लोग जेल में जाके आज़ादी बनाएंगे? हमारी प्रधानमंत्री बोलती ये देश आज़ाद है। देखिए ये अब एक प्रोटेस्ट है, यहाँ पर आए, इनको देखो कैसे उठा के लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको उठा के लेके जा रहे हैं, यहाँ पे इनको डिटेन करके लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इनको डिटेन करके लेके जा रहे हैं। ये लोग यहाँ पे नारे लगाए थे, जो हिजाबी लड़की थे उनके सपोर्ट में यहाँ पे नारे लगाए, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनको लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। आगे क्या आपकी? आप देख सकते हैं लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। मेरा भाई इन लोगों के डिटेन के गए यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो लोग आए थे उन सबको यहाँ पे डिटेन कर लिया गया। आप देख सकते हैं बस में इनको डिटेन कर लिया गया। अब यहाँ से इनको ले जाया जा रहा है। वो लोग दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर आए थे। सबको देख मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी डिमांड ये है कि देश चलता है संविधान से। जो भी जिस प्रकार के कपड़ा खाना पहनना सब चाहता है उसको वो पहनने दिया जाए। एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। भगवाकरण आरएसएस बीजेपी ये देश में नहीं चलेगा। आरएसएस बीजेपी देश नहीं है, देश उनसे बहुत बड़ा है। सरकारें आएंगी। मैं एसएफआई से हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एसएफआई। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, संघीय प्रशासन मुर्दाबाद। आप लोग जो हिजाबी लड़कियां नहीं सहेंगे, जो आप लोग हिजाबी लड़कियों के सपोर्ट में आप क्या चाहते हैं? उनको क्या मिलना चाहिए?
देखो, जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो उन महिलाओं को मिलना चाहिए। स्कूल कॉलेज जहाँ पर जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, खाने पे जो पहचान की राजनीति करती है कि कपड़े देख के हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। कोई बुर्का पहनता, कोई पगड़ी पहनता, जिसकी जो मर्जी है वो सब पहने, जिसको नहीं मानना है कुछ वो नहीं माने। लेकिन जो हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट, स्कूल की ड्रेस होती है, अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो प्रशासन तो कुछ करेगा ना। स्कूल की ड्रेस उसके अगेंस्ट आप बुर्का पहन के स्कूल में जाएंगे। मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हैं। क्या आपकी डिमांड्स क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, फिर भी आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? फिर प्रोटेस्ट करना भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सुप्रीम कोर्ट उस राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो वी केम हियर टू एक्सप्रेस अवर राइट ओनली। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित है, सफाई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आप देखिए किस तरह से ये जो संघी सरकार है किस तरह से मुस्लिमों पर हमला कर रही है। आप देखिए, ये हिजाब पहनने नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा हरियाणा में देखिए कैसे वो खुले में उनको पूजा करने के लिए दिया गया था। आप एक बात देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्युलर एक वर्ड है, धर्मनिरपेक्ष एक वर्ड है, जिसकी इन्होंने माटी कूट दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उनको कहीं पर भी वो ही नहीं है, आज़ादी ही नहीं है। मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हो रही है आए दिन। देखिए आप कैसा हो रहा है। आप जब ये नहीं बोलते कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी जो मूर्तियां हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी रहती है, वो उनको कुछ नहीं बोला जाता। पर जो मुस्लिम्स है, माइनॉरिटी है, वहाँ उनको खुले में जो वहाँ पे ऑर्डर मिला है कि आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी नहीं प्रार्थना करने दिया जा रहा है। देखिए आप, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बावजूद आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि बात ऐसी है कि देखिए कोई भी आज़ादी छीनने की बात है। ये आज़ादी आप उनसे मतलब कपड़े पहनने की आज़ादी छीन रहे हैं आप। ये कोई रूल नहीं होता है उनको। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्युलर वर्ड जो है वो लिखा हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि सबको आज़ादी होनी चाहिए, वो उसको चुनने की आज़ादी होनी चाहिए कि क्या वो पहन सके, कहीं पे भी जा सके। आज कोर्ट का ऑर्डर, आज आप कोर्ट की हियरिंग सुन रहे हैं इस मामले पर कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं कोर्ट में। क्या हो रहा है? पर हम ये देखिए, माइनॉरिटी पे ऑपरेशन कितना ज़्यादा चल रहा है, हम उसके अगेंस्ट आए हैं आज। सिर्फ ये एक मामला नहीं है, पूरे देश में बहुत सारे मामले हो रहे हैं। हम यहाँ आके यही बताना चाहते हैं कि हम हर तरह के माइनॉरिटी पे जो ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ है। सिर्फ ये मामला नहीं है, इस मामले की जो सुप्रीम, हम लोग दिल्ली से ही है। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का दिल्ली स्टेट कमेटी मेंबर हूँ, रामजस से हूँ, और मैं इसकी पूरी तरह से कंडमनेशन करता हूँ। मैं पूरी तरह से इसका विरोध करता हूँ। जो मुस्लिम्स पर, मुस्लिम महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो ये राम राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब से सत्ता में आया है, और हम इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हमेशा आवाज़ उठाएंगे। तो ये देखिए, ये एक और चीज़ आप मेरे को बताइए। जो सरकार ने आज कहा, आज मोदी जी ने जो भाषण दिया उसमें कहा कि महिला जो है, मुस्लिम महिला भी आज हमारे साथ हैं। तो जब सब कोई प्रधानमंत्री के साथ है, सरकार के साथ है, तो फिर क्यों इस तरीके की जरूरत पड़ रही है? आप देखिए, ये सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन टाइम पे करते हैं। यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं वो आके। आप देखिए यूपी में ही देख लीजिए कितना ज़्यादा मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, आए दिन मॉब लिंचिंग होती है। क्या आपको लग रहा है कि ये मुद्दा जो है पहले भी ऐसे बात रहे हैं, सुलझ पाएगा? ये एक मामला नहीं है, हम हर रोज ऐसे हजारों मामले होते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इस मामले को कवरेज देने नहीं आए हैं, इस मामले के खिलाफ ही नहीं आए हैं। बाकी हम जो भी ऑपरेशन होता है मुस्लिम्स के खिलाफ, उसके अगेंस्ट आए हैं हम। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? न्याय मिल पाएगा? न्याय मिलना जरूरी है, और हमें एक राम राज्य बनाने की बात हो रही है उसको रोकना है। जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं और दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, रेप होते हैं उनके साथ, उसको हमें रोकना है, उसको हमें काउंटर करना है, और भगवाकरण, शिक्षा के भगवाकरण को हमें रोकना है। ये जैसे NEP में भी और काफ़ी जगह पे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज जो लेके आ रहे हैं एजुकेशन में, हमें उसको रोकना है। और ये एक बार से नहीं रुकेगा, हमें कंटिन्यूसली इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट खड़ा करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, तभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी और भगवाकरण के खिलाफ बोलेंगे। तो यही प्रोटेस्टर्स तो देखा आपने प्रोटेस्टर्स इसके अंदर ये सीधी इनके बीजेपी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तो आप देख सकते हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको जो उनका अधिकार है वो मिले, वो भगवाकरण की राजनीति नहीं चलने देंगे। जो बीजेपी कर रही है भगवाकरण की दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर रेप हो रहे हैं, वो नहीं करने देंगे। इनके लिए चाहे ना कुछ भी करना पड़े, ये लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमें नारे लगा रहे बीजेपी, ये हमें लगातार नारे लगा रहे कि
हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है हम लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इन सब लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाए जा रही है। ये सब स्टूडेंट है जो हिजाबी लड़कियों के सपोर्ट में आए हैं कि उनको हिजाब पहनने की इजाज़त होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सबको आज़ादी देता है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी कपड़े पहन सकता है, तो फिर बीजेपी को या फिर भगवा लोगों को इतनी परेशानी क्या है उन लोगों के हिजाब पहनने से। और जब हम ये बोल रहे हैं, प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये लोग लड़ते रहेंगे लगातार जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है। और भगवाकरण का जो ये दलित राजनीति और रेप होते हैं, सबके अगेंस्ट ये लोग काम करते रहेंगे। देख सकते हैं ये लोग बस के अंदर से नारे लगा रहे हैं कि ये लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी इस लड़ाई को। जो हिजाब वाला मामला है, उन सबको राइट मिलना चाहिए कि संविधान जब इनको इजाज़त देता है अपने मनपसंद कपड़े पहनने के लिए, तो भगवाधारी को, बीजेपी को इससे परेशानी क्या है। हम लगातार आपको इसमें अपडेट दिखा रहे हैं। इस वक्त हम कर्नाटक भवन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे सीआरपीएफ के और अर्धसैनिक बल जवान हैं जो उन लोगों को लगातार यहाँ से डिटेन करके लेके जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों का कहना है कि वो लड़ते रहेंगे जब तक संविधान है, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उसको जीतेंगे भी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।